तो देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं, ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये वो चैप्टर है जहां से अब क्वेश्चंस लगभग 6 से 7 तक आ रहे हैं। मतलब आप ये समझो कि रिसेंट ईयर में 5 से लेके 7, 6, 7 ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसमें भी ये चैप्टर के 2 हिस्से हैं। पहला वाला हिस्सा जो मेंडल का क्रॉस है, वहां से इतना ना पूछ के वो लिंकेज जैसा पार्ट हो गया, उसके अलावा डिसऑर्डर हो गया, है ना, डिसऑर्डर हो गया, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा पूछता है। तो आपने जो सेकंड हाफ है ना इस चैप्टर का, उस पर खास नजर रखनी है कि उस तरह के कलर ब्लाइंडनेस और ऐसी चीजों के वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछेगा। या जो वो वाला पार्ट है जो जीन इंटरेक्शन में मल्टीपल एलील, प्लियोट्रॉपी, इस तरह के पार्ट के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी बेटा 5, 6, 7 तक क्वेश्चन आ रहे हैं और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहा है। और उसमें भी अगर आप देखोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लगभग एक क्वेश्चन के आसपास पूछ देता है वो। तो आपने पूरा फोकस रखना है। ये जो चैप्टर है बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन, तो मैं ये मान के चलता हूं इन दोनों चैप्टर से 12 से 14 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। क्लियर है। अब एक रिसेंटली जो चैप्टर है सेल साइकिल, इससे काफी क्वेश्चन बड़े हैं और इसमें भी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो मियोसिस 1, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इससे क्वेश्चन आ रहा है और जो फेजेस हैं सेल साइकिल के, वहां से क्वेश्चन एक आ रहा है। तो ये 2 चीजें हैं जिन पे आप खास फोकस रखोगे। अच्छा, ये जो बाकी के चैप्टर्स हैं जैसे प्लांट किंगडम, यहां से मुझे 2 से 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन एल्गी से जरूर आ रहा है। तो एल्गी का जो डाटा है ना, माइन्यूट डाटा, उसको बहुत फोकस करके आपने पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो ये वाला पार्ट है वायरस, प्रायोन्स, है ना, और इन चीजों पे मतलब जो लास्ट का पेज है वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके अलावा फंजाई के एग्जांपल्स, उन पे आपने बढ़िया फोकस रखना है। ये चीज समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं चैप्टर में, कि किधर से वो ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम जाते हैं, हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ये वाला चैप्टर है जो यहां पे हार्मोन के रोल से वो काफी पूछ रहा है। हार्मोन के रोल, और मैं कहता हूं फोटो पीरियोडिज्म या वर्नलाइजेशन, ये वाले जो टॉपिक है ना, यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन आपका 1 या 2 हार्मोन के रोल से आ रहा है। रेस्पिरेशन में वो एंजाइम्स पूछ रहा है, मतलब प्रोसेस के एंजाइम्स पूछ रहा है ना। ईटीएस में से पूछ सकता है, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस कुछ पूछ सकता है। और रिसेंटली देखा है कि उसने एटीपी के को रिलेटेड करके कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। फोटोसिंथेसिस में C3 एंड C4 और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, उस वाले पार्ट से काफी पूछा गया है। मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास रोल ऑफ मिनरल, और एक जो टॉपिक है जो काफी ज्यादा पूछेगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अराउंड। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बेटा वो सेकंड हाफ पे ज्यादा पूछ रहा है। सेकंड हाफ का मतलब जहां पर जाइलम फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है, जाइलम ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, वहां से वो पूछ रहा है। उसके अलावा वो एक क्वेश्चन वाटर पोटेंशियल इम्बाइबिशन यहां से पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में एग्जैक्टली बने, एक पिक्चर बननी चाहिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और मैं बोल सकता हूं सेल साइकिल से आ रहे हैं। उसके बाद कौन से चैप्टर से कहां से पूछ रहा है मैंने वो भी बता दिया। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, वहां पर एक टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उसको जरूर करके जाना, वहां से वो काफी क्वेश्चंस पूछता है। इकोसिस्टम की बात करें तो ये जो टॉपिक है ना प्रोडक्टिविटी, उसके अलावा बेटा मैं फूड चेन, फूड वेब, ये जो टॉपिक है यहां से वो क्वेश्चंस काफी पूछता है। बायोडायवर्सिटी में हमने क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से कंजर्वेशन करनी है, इन सिटू एक्स सिटू, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इन सिटू एक्स सिटू ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम एनवायरमेंटल इशू की बात करें तो एनवायरमेंटल इशू में ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा एनवायरमेंट एक्ट कब आया था, कौन सा कब मतलब वो आया था, वो इंपॉर्टेंट है। और छोटे छोटे उसमें क्या दे रखे, केस स्टडी दे रखे, जैसे फोम, फ्रेंड ऑफ आर्काटा मार्स, पॉली ब्लेंड, इन चीजों के पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा और बचे हुए चैप्टर्स की, तो माइक्रोब्स में एक टेबल बनती है जिसमें स्टैटिन आता है, ये वाली चीजें हैं। स्ट्रेप्टोकोकस से क्या मिलता है मुझे, साइक्लोस्पोरिन ए, ये वाला जो टॉपिक है ये काफी पूछता है। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आएगा। सही है। और अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें तो वहां कुछ टेबल्स दे रखी हैं, वो टेबल्स हमें करनी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू कल्चर, वहां से वो काफी ज्यादा पूछता है। ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा,
बहुत जनरल क्वेश्चन आता है, इजी सा क्वेश्चन आता है, आप आसानी से बना ले जाओगे अगर आपने प्लांट किंगडम और वो पढ़ा हुआ है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो वहां से मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन पॉलिनेशन से आएगा और एक आएगा मेल मतलब पॉलन ग्रेन के आसपास से। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अराउंड एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड, एक क्वेश्चन। इसमें आपने टैक्सोनॉमिक एड्स पर खास ध्यान रखना है। टैक्सोनॉमिक एड्स का जो क्वेश्चन होगा उसी के गलत होने के चांसेस है, बाकी जो भी कॉन्सेप्चुअल आएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। आज केमिस्ट्री में कुछ ऐसे डू एंड डाई टॉपिक्स बता रहा हूं जिसको आप नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में, या अगर ये आप छोड़ के जाएंगे समझ लेना कि यहां पे एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। हमारी पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे, और जो हमें एक्सपीरियंस है कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आई हैं केमिस्ट्री में, उस बेसिस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मस्ट डू चैप्टर्स बता रहा हूं। अगर ये आप करोगे तो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के नंबर्स आराम से बढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, आपको जो छूटा होगा वो आपको यहां से देख लेना है। आइए मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करा देता हूं आपको। आईयूपीएससी में अब आप पढ़ने को बहुत सारा चीज पढ़ सकते हो, बट जो मेजॉरिटी क्वेश्चन आता है वो फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग से आता है। उसके बाद सैचुरेटेड और मल्टीपल अनसैचुरेटेड यानी मल्टीपल बॉन्ड वाले से आता है। तो ज्यादातर चांसेस हैं इन तीनों टॉपिक को आप आईयूपीएससी पे फोकस करो, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। जीओसी में इतना बड़ा चैप्टर है, पढ़ने के लिए आप लाख चीजें पढ़ सकते हैं। इसमें समुद्र है, क्या क्या पढ़ें, लेकिन एरोमेटिसिटी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी मतलब केटाइन एनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, उसके बाद एसिडिक एंड बेसिक के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये करते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि इसमें से क्वेश्चन आए और आपके नंबर बढ़े। सिमिलर कंडीशन अगर आप एल्केन की देखें तो हैलोजिनेशन, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन पढ़ाया है बहुत डिटेल में। उसके बाद वुर्ज रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, उर्ज के साथ फिटिंग भी पढ़ लेना, उर्ज फिटिंग भी पढ़ लेना। उसके बाद कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सिम, और ये दोनों रिएक्शंस एनसीईआरटी के हैं, जरूर पढ़ें, आइसोमेराइजेशन और पॉलीमेराइजेशन। उसके बाद एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारे, मतलब एल्कीन का केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपने सुना होगा, ओजोनोलिसिस आपने सुना होगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक में सारे कवर हो गए। एल्काइन में भी सारे आपको इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ना है, ओजोनोलिसिस पढ़ना है। एल्काइन में साथ साथ में बेटा एसिड बेस रिएक्शन भी पढ़ना है। टर्मिनल एच है ना, सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में टर्मिनल एच हट जाता था, एसिड बेस रिएक्शन। हेलो अल्केन हेलो अरीन में SN1 SN2 E1 E2 क्वेश्चंस जरूर करें बच्चे इस पे। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन और हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हैलाइड एक्सचेंज में स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन OMDM, ईथर का HI से रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन तो हो गया। नेम रिएक्शन जो इसमें होते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में तो एल्डोल कैनिजारो पढ़ना अनिवार्य है। उसके बाद पर्किन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जितने हैं ना वो सारे पढ़ने हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में। फाइनली अमाइन में जितने नेम रिएक्शन है, अमाइन से जनरली नेम रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं। गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन भी वहां पे ध्यान दें, वहां पे डाइएजोटाइजेशन भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना होता है। और साथ में हिंसबर्ग टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट आप पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको छोड़ के जाना गुनाह है, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चे आपसे, तो ये रहा आपके पास ये जो 4 चैप्टर्स लास्ट वाले होते हैं। अगर आप इसमें लास्ट के 5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 10 कर लेंगे तो सेफर साइड पे हो जाएंगे। लास्ट 10 ईयर्स अगर आप कर लेते हैं, उन्हीं लास्ट 10 ईयर्स में से जनरली सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन चुका है, अब रिपीट ही होता है। तो नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हां, ट्रेंड्स पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ऑक्साइड पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन जनरली बीबीटी, बीएसीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, वंडरवाल से आता है। ये मैं डलवा दूंगा आपको कहां, टेलीग्राम में, ताकि आपको हेल्प हो जाए। कोऑर्डिनेशन में वीबीटी, सीएफटी, आइसोमेराइजेशन और आइसोमेरिज्म और आईयूपीएससी से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एस ब्लॉक में कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोजन में लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन करने हैं। सिमिलरली मेटलर्जी में लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन करने हैं। डीएनएफ ब्लॉक में जो KMNO4 K2Cr2O7 है और उसकी रिएक्शंस, प्रिपरेशन रिएक्शन। पी ब्लॉक में रिएक्शन, सारे कंपाउंड्स, ऑल फैमिली के कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड्स।
इसके बाद ये सारा आपके पास फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर्स जरूर देखें, मस्ट है डू एंड डाई। आज हम बात करें डू एंड डाई, मतलब कुछ भी हो इन टॉपिक्स और सब टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना। अगर आप लास्ट ईयर की एनालिसिस करोगे तो ये वो टॉपिक और सब टॉपिक हैं जिससे मैक्सिमम पेपर यहीं से मिला है, ठीक है। तो जैसे हम और यहां भी हमने अकॉर्डिंग टू वेटेज बात की है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम यहां जियोलॉजी में बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स को मैंने 1 by 1 लिख दिया है। यहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप छोड़ोगे नहीं, पीसीआर आप छोड़ोगे नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस और क्लोनिंग वेक्टर, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लगातार क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो इन टॉपिक से है, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन में बात करता हूं तो एग्रीकल्चर वाले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और जीन थेरेपी, ये छोड़ के मत जाना, ठीक है। नहीं आता तो एक बार फिर करना, पर इस पर मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की बात करता हूं तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉकरोच से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये नहीं छोड़ना। पूरे टिश्यू में अगर आप एपिथेलियल टिश्यू छोड़ के जा रहे हो तो गलत बात है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी एपिथेलियल टिश्यू से है। अगर एवोल्यूशन में बात करते हैं तो एविडेंस और हार्डी वीनबर, एविडेंस और हार्डी वीनबर 2 करके चले जाओ, क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है। एनिमल किंगडम की बात करता हूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन मिक्स एनिमल किंगडम से आए हैं। मींस आपको एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल ऑफ फीचर नॉन कॉर्डेट्स के याद रखने हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन कॉर्डेट्स से आपको डिटेल्ड में भी मिल जाएंगे। वहां पर भी एग्जाम्पल ऑफ फीचर एनसीईआरटी कर लो, काम बन जाएगा। पर कॉर्डेट्स और मिक्स क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस कर लो, फर्टिलाइजेशन और इंप्लांटेशन कर लो, साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कर लो, ठीक है। तो इतने से आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन तो करने ही करने, समझ रहे, सॉरी, ये टॉपिक तो करने ही करने हैं आपको। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन और इम्यूनिटी, मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से है। अब समझना मेरी बात, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एलिमेंट्री कैनाल से क्वेश्चन मिल जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ग्लैंड्स और एब्जॉर्प्शन, यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी मैंने रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम, पर ये तो करना ही है, क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। इन टॉपिक और सब टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना, अगर रह गया है तो एक बार कर लेना, पर करके जाना है इतना। ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इसमें सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करना ही पड़ेगा। लोकोमोशन और मूवमेंट में डिसऑर्डर से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन के नंबर से और जॉइंट से, बस, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड कर लेना, ईसीजी कर लेना और कार्डियक साइकिल कर लेना, इतना करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये छोड़ के नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो, ये छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। और स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ओनली एनिमल ब्रीडिंग, अगर इतना करके चले गए ना तो मैं सच कह रहा हूं आपको मैक्सिमम पेपर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अगर सारा रिवाइज कर लिया तो बेहतरीन, पर ये टॉपिक और सब टॉपिक तो आपको करने ही हैं।